नमस्कार। आजकल बिहार में बहुत चर्चा का विषय है। नीतीश कुमार जी अब फिर बीजेपी के साथ हो गए हैं और इसके बाद लालू का जो पार्टी आरजेडी है उनका अलग ही नैरेटिव चल रहा है और उसका बेटा लालू प्रसाद यादव का अपने आप को एक विकास पुरुष की तरह प्रेजेंट कर रहा है कि उसने 2 लाख के 3 लाख नौकरी दी है, वो स्वयं नौकरी दिया है, इसमें नीतीश कुमार जी का कोई योगदान नहीं है। और उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रशंसक लोग मिल गए हैं इस लालू यादव के परिवार का और कुछ सिंपैथी भी दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो या तो ये अंधे हैं या इनका परिवार लालू का आतंक नहीं देखा है। लालू के आतंक के पहले ही वो लोग 90 के आसपास या 80 के आसपास वो बिहार छोड़ के किसी दूसरे राज्य में चले गए होंगे। उनके बच्चे ही आजकल पूरा समर्थक बने हुए हैं या वो बच्चे जिनका जन्म सन 2000 के आसपास हुआ है, जिन्हें लालू का अत्याचार का काल नहीं देखा है। मैं ये जो बोल रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। मैंने 30 साल तक गांव में रहा है। जन्म 82 का है और 2012 में गांव छोड़ा। आप समझ सकते हैं कुल मिला के मैंने 30 साल गांव में रहा है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई मैट्रिक, इंटर, बीए, सी, एमएससी सब वहीं से किया है। कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने देखा है। उस जब बात 93, 94, 95, 96, 97 तक बताऊंगा आपको। उस समय 93 की बात है। मेरे गांव में शिवरात्रि के दिन हमारे परिवार के ही दादाजी थे और चाचा लोग थे। उनके घर में चोरी हुई, डकैती हुई और 4 आदमी को गोली मार दिया गया। ये झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। उस समय का आतंक इतना था कि मेरे पिताजी, मेरे भैया, हम सभी लोग रात में छत पे चढ़ के उस ठंडी वाली रात में पूरे साल जागा हो कहा करते थे। गांव में चोरी एक प्रतिदिन का घटना बन गया था। हर दिन गांव में चोरी डकैती होता था और साथ में जान और इज्जत, बहू बेटियों की इज्जत भी लूट लिया करते थे ये गुंडे और ये डकैत। जाति विशेष समूह के लोग, धर्म विशेष समूह के लोग और जो भी दबंग जाति के लोग मिलके ये काम बाखूबी कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ कि मेरी मैट्रिक का परीक्षा आ गया 97 में, तो 96 में हमारे स्कूल में कोई टीचर तो था नहीं। उस समय बिहार में पढ़ाई के नाम पे 0 होता था। गांव में कोई ट्यूशन तैयारी नहीं चलती थी। खुद पढ़ के शहर में जाओ तो कभी भी आपका किडनैप हो सकता है या आपको कोई मार सकता है। इस कारण से हमने ट्यूशन नहीं लिया, कोचिंग क्लासेज नहीं लिया, जिससे क्या हुआ कि हम 2nd डिवीज़न से पास किए। हमारा सपना टूट गया। जो सपना उस समय हम देखते थे
उसके बाद इंटर किया 99 में, वही लालू के शासनकाल में। 2004 में बीए पास किया, वो भी लालू के शासनकाल में। नौकरी के नाम पे नदारत, स्कूल कॉलेज में जाति धर्म विशेष समूह के लोग का इतना आतंक था कि किसी को भी कोई मार सकता था। गांव में भी आतंक था। आसपास का गांव में जहां भी दबंग जाति के लोग हैं, चाहे कोई भी जाति के हैं, वो कभी भी आपसे उलझ सकते हैं। मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी भी हमें मन में इतना डर लगा रहता है कि हम कुछ अगर बोले तो हमारा कुछ भी हो सकता है। मेरी पत्नी भी डेली बात बताती है अपने परिवार की, क्योंकि 3 बहनें थी। सबको पढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय लोग 4 बजे ही अपने घर में लोग घुस जाते थे कि तो कोई लड़की को उठा के लेके चला जाएगा। सेम हमारे यहाँ भी था। मेरे 4 बहनों की शादी जल्दी जल्दी पापा जी ने कर दिया कि किसी को पता नहीं था कि कब किसी को कोई उठा के लेके चला जाए। इतना आतंक था। उस समय के जो अखबार आप अगर पढ़ेंगे, अगर आपके जाकर देखेंगे आर्काइव में, कितना आतंक था लालू का 15 साल ना, वो अब उसका वाइट वॉश हो गया है। अब लोग सिंपैथी दे रहे हैं। अब वो लोगों का मसीहा बन चुका है। यही होता है नेटिव सेट करना, और इस काम में ये लोग दम कामयाब हो रहे हैं। मैं सोचा कि मैं भी कुछ बताऊं सच्ची घटना पर आधारित। हमारी फिल्में इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था और सारी कहानियों का फिल्में का रूपांतरण नहीं हो पाता है। फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत दोगली होती है। कभी भी गांव की कहानी कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती है। किसी एक का कहानी, उसी की कहानी को दिखा के वो गांव के पूरा गांव को रिप्रेजेंट कर देंगे लोग, जबकि ऐसा नहीं है। बिहार में उस समय के हर एक आदमी के पास अपनी कहानी है, अगर वो जाति विशेष और धर्म विशेष का नहीं है तो। 2 समूह के छोड़ के सारे लोग परेशान रहे हैं बिहार में। हम अपने जाति सूचक सब नाम भी हटा दिए थे अपने आस। जैसे मेरे पापा जी के नाम में सिंह जोड़ा था, हमने उस दौर में लोगों ने अपना सरनेम भी हटा दिया। वो आतंक इतना था क्योंकि आपसे कोई नाम पूछे और नाम में आपका कुछ ऐसे वर्ड जो लालू प्रसाद यादव के नाम में है, वो वर्ड अगर वो सरनेम सही है, अदरवाइज दूसरे सरनेम वालों की कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं थी। चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो या अपर कास्ट हो। बिहार में आतंक का माहौल क्या था, ये सब आज के नए बच्चे क्या जानेंगे। उनको तो इस लालू के बेटे का जॉब का जो लुभावन और जो होता है, क्या बोलते हैं वो, लेमन चूस, उसके चक्कर में पड़ गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि इनके पापा, इनकी मम्मी, इनके मामा लोग बिहार में कितना आतंक मचा रखा था। 2005 में नीतीश कुमार आए, उसके बाद मेरे गांव में बिजली आई। हमारे यहाँ लाइन बोला जाता है बिजली को। लेकिन नीतीश कुमार भी कोई खास नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था सही कर दिए, गांव में चोरी होना बंद हो गया। उसके पहले 2005 के पहले ना, हर रात मेरे पापा जी जगे रहते थे। दरवाज़ा के पीछे जब दरवाज़ा बंद करके लकड़ी के 2 बड़े से ओखल, उसके बाद एक पट्टी लगा के रखा जाता था कि कोई दरवाज़ा तोड़ ना दे, घुस ना जाए। वो सब दौर देखने के बाद और आज के जो नए बच्चे बात करते हैं, अभी विकास दुबे कीर्ति बोल रहा था कि लालू एक मसीहा है, ये सब सुन के दुख होता है क्योंकि उस आदमी ने कभी देखा ही नहीं है। या तो
वो बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में झूठ परोस रहा है। ये सब झूठ बोल रहे होते हैं बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग सिर्फ गांव में आके एज ए पिकनिक स्पॉट करके 2-4 आदमी के इंटरव्यू करके ही चले जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो गांव में रहा है उस समय उनको अगर याद है, वो अगर बोल पाते हैं, आर्टिकुलेट कर पाते हैं, तभी कहानी कह पाएंगे। अदर इन्होंने कितनी सारी कहानियाँ ऐसी दबी रह जाती है। मैंने सोचा कि मैं भी एक अपनी वीडियो, अपनी स्टोरी को डॉक्यूमेंट कर दूं, इसीलिए मैंने ये स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी को रिकॉर्ड किया और आपके सामने लेके आया है। अगर आज अब तक आपने वीडियो देख लिया मेरा यहाँ तक, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली कड़ी में भी और बातें बताऊँगा।